माननीय श्रीमान अग्रवाल साहब, चेयरपर्सन जस्टिस चेयरपर्सन एनसी रियासी राष्ट्रीय उपभोक्ता निवारण आयोग। दोस्तों, मान्यवर महोदय, मैं आपके समक्ष मेरे प्रकरण के अंतर्गत में जो भी घटा है उसका मतलब एक संक्षेप के अंदर में उसका मतलब आपके सामने पूरा प्रकरण प्रस्तुत करता हूँ। श्रीमान जी, मेरे द्वारा 20/6/2005 को मारुति ओमनी कार्गो एलपीजी कमर्शियल वैन क्रय की गई। क्रय किए जाने समय मुझे डीलर के द्वारा उत्तरवादी क्रमांक 1 के द्वारा जो जारी की गई पुस्तिका, उसके साथ में मेरे को गाड़ी के साथ में जो पुस्तक दी गई वह मुझे वो ऑनर्स मैनुअल की जो बुक है वो ओमनी कार्गो एलपीजी कमर्शियल वैन की न होके ओमनी ऑनर्स मैनुअल सर्विस बुकलेट मुझे दी गई, जिसके अंदर में ये कार जो बेची गई या ये जो वाहन बेचा गया इसका प्रचार प्रसार किया गया, अपने बिजनेस में फुर्ती लाओ, और एलपीजी के नाम पे ये वाहन का विज्ञापन किया गया, प्रचारित प्रसारित किया गया। परंतु इस मैनुअर्स ये बुक के अंदर, ऑनर्स बुक के अंदर में दोस्तों कहीं से कहीं तक आप तलाश कर लो, खोज लो, पूरी पुस्तक को पढ़ लो, जिनने भी इस गाड़ी को खरीदी है वे पढ़ लें या जो इस गाड़ी को चलाते हैं करते हैं वो देख लें। उसके अंदर में कहीं पे भी उसका अगर एलपीजी का विवरण हो उस बुकलेट के अंदर में, तो उसका जिम्मेदार ग्राहकों के साथ धोखा करने वाला सिर्फ एक व्यक्ति है, जो कि मारुति उद्योग लिमिटेड है। और मारुति उद्योग लिमिटेड को स्टेट कमीशन के द्वारा प्रोफार्मा पक्षकार किया गया है। प्रोफार्मा पक्षकार से उनका क्या अभिप्राय है कि क्या प्रस्तुत प्रकरण के अंदर में जो की गई अपील है या जो की गई मतलब पिटीशन है उसके अंदर में उनका उत्तर न देना, इनका उत्तर न देना ही मतलब स्टेट कमीशन को अगर ये मतलब प्रेरित करने के लिए या राष्ट्रीय उपभोक्ता निवारण आयोग को ये प्रेरित करने के लिए क्या वो मतलब उचित कारण नहीं बने कि उपभोक्ता को न्याय दो? वो उत्तर क्यों नहीं दे रहे हैं? उनके नीचे क्या है? उनके मूल के अंदर में ये कि इनके द्वारा जो एलपीजी के नाम पे गाड़ी निर्माण की गई है उस गाड़ी के अंदर में दिया जाने वाला जो फ्यूल मीटर है वह फ्यूल मीटर उनके द्वारा पेट्रोल पंप से संचालित दिया गया। अब मान लीजिए मैं चला रहा हूँ गाड़ी, आप चला रहे हैं या कोई भी गाड़ी चला रहा है, उसको देखना है कि मेरा ईंधन के मेरे गाड़ी के अंदर में कितना ईंधन बचा है, कहाँ तक की गाड़ी चल सकती है, ऐसा कुछ भी इंडिकेटेड करता हुआ वो मीटर नहीं है। और एलपीजी किसी ने भी अगर लगाई है तो उसके अंदर में एलपीजी का फ्यूल पंप भी फ्यूल मीटर नहीं दिया गया है। इसके अलावा एलपीजी के लिए उनके द्वारा स्टोरेज एक अलग से टंकी लगा दी गई है बड़ी करके, और बाकी एक 3-4 लीटर का पेट्रोल का मतलब उसके अंदर में टैंक दिया गया है। इस प्रकार करके ये वाहन उनके द्वारा बेचा गया। उत्तरवादी क्रमांक 1 द्वारा जो वाहन निर्माण किया गया है वह उनके द्वारा दिए गए ग्राहक को धोखे से जो फ्यूल मीटर का मतलब है तो क्या नाम से नहीं है उचित नहीं है दिया जाना, या गाड़ी के अंदर में जो ऑनर्स मैनुअल बुक है वो गलत दिया जाना। इस प्रकार उनके निर्माण की प्रक्रिया जो है टोटल अवैधानिक है। हर डीलर जो उनके हैं भारतवर्ष के अंदर और मल्टी इंटरनेशनल कंपनी है, जगह जगह उनके डीलर हैं, उन डीलर के द्वारा ये पुस्तक मतलब ये तो वितरित की गई है। आप स्वयं देख लेना, इसके अंदर में कहीं पे भी एलपीजी का विवरण नहीं है। इस प्रकार से धोखा डीलर के द्वारा दिलवाया गया है समस्त उपभोक्ताओं को, जिसका पीड़ित एक उपभोक्ता में भी हूँ। गाड़ी का सर्वप्रथम दस्तावेज है बीमा। अब बीमा के अंदर में मुझसे लिया गया है 395 रुपया। अब ये गाड़ी हमारे उज्जैन के फुट्स के अभिभाषक के श्री मतलब भार्गव साहब, उनके द्वारा भी ये गाड़ी खरीदी गई थी। उनके देखा देखी मैंने भी इस गाड़ी को परचेज़ किया, तो परचेज़ करने के अंदर में मुझसे 6,395 रुपया लिया गया मारुति ये पटेल मोटर्स द्वारा बीमा के नाम पर। जो के फुट्स ने जो गाड़ी खरीदी थी उनके द्वारा बीमा के दिए गए 6,010 रुपये। अब 6,010 और 6,395 में 385 रुपया मुझसे
पटेल मोटर्स द्वारा मारुति बीमा के नाम पे अधिक लिए गए। क्या ये मतलब अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस नहीं है? 1,000 रुपये के अंदर में हो जाने वाले बीमा के लिए पथकर पंजीयन के लिए उनके द्वारा मुझसे 6,700 रुपये लिए गए। 6,700 रुपये लिए जाने के बाद में भी मुझे पथकर पंजीयन करा कर नहीं दिया गया, जो कि पथकर पंजीयन मात्र 1,000 रुपये में होना था। क्या ये अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस नहीं है? 1,690 रुपया एक्सटेंडेड वारंटी के नाम पे, जो कि मारुति उद्योग द्वारा की वो मतलब स्कीम है, उनके द्वारा का कानून है, वो 1,690 रुपये अगर मुझसे लेते हैं पटेल मोटर्स के जरिए, तो क्या वो प्रोफार्मा पक्षकार है? उनके द्वारा गलत तरीके से गाड़ी का निर्माण किया जाना है, क्या ये प्रोफार्मा पक्षकार की श्रेणी में आता है? कुल मिलाकर अधीनस्थ न्यायालयों की पीठासीन बेंच से लगायत राष्ट्रीय उपभोक्ता निवारण आयोग की पीठासीन बेंचों के द्वारा भी उत्तरवादी क्रमांक 1, जो कि गलत वाहन का निर्माण करके और गलत प्रचार प्रसार करके और वाहन को बेचता है, और दूसरे मारुति उद्योग ये पटेल मोटर्स, जो कि अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस कर से 3,855 रुपया ICICI बैंक की किस्त लेते हैं, 551 रुपया ICICI बैंक का चार्ज लेके, जबकि मैं उस वक्त मतलब तो क्या नाम से इंडियन ओवरसीज में मेरा खाता था और इंडियन ओवरसीज बैंक के मैंने उनको चेक दिए, तब उसको हटा के और मुझसे मतलब तो क्या नाम से ICICI बैंक के अंदर में मेरे को लोन दिलवाया गया। तो ये तो सारी कमाई पटेल मोटर्स कर रहे थे, मैं तो कर नहीं रहा था। उस चक्कर के अंदर में इनके द्वारा जितना भी मेरे साथ में अत्याचार किया गया, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस की गई, डेफिशिएंसी सर्विस की गई, जो कि जागो ग्राहक जागो का अभियान चलाकर भारत सरकार द्वारा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 लिया गया था, उसी के नाम पर मैं फोरम की पीठ से लगायत स्टेट कमीशन और स्टेट कमीशन के बाद में राष्ट्रीय उपभोक्ता निवारण आयोग तक उसकी अनदेखी करके और मुझ उपभोक्ता का उनके द्वारा शोषण किया जाना एथेंटिक डॉक्यूमेंट्स रिकॉर्ड के अंतर्गत प्रमाणित है। दोस्तों, आप स्वयं गौर करें, गौर करने के बाद में देखें और देखने के बाद में आप स्वयं मतलब अपने विवेक में लें कि मुझे उपभोक्ता के साथ में क्या ये किया जाना ठीक था। ग्राहक होने के नाते मेरा अधिकार फ्यूल मीटर, जिसका कि मतलब एथेंटिक जानकारी चाहिए कि उसके ऊपर मेरे को प्रकार की जानकारी मिल जाए, वो मीटर एकदम शांत है, वो मीटर चालू नहीं है। क्यों? ये क्या ग्राहक के साथ में धोखा नहीं है? ये उपभोक्ता ये उत्तरवादी क्रमांक 1 का सबसे बड़ा फॉल्ट जो कि ग्राहकों के साथ में किया गया है, प्रमाणित है। आप स्वयं देखें। धन्यवाद। मेरे इस वीडियो को दोस्तों आपके द्वारा पसंद आने पर इसका मतलब आप वो प्रचार प्रसार करें और मेरे पक्ष के अंदर में जो भी आप हो उसको सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।